Hello बच्चों, so the question is the reaction MgO plus C gives Mg plus CO for which delta H is 491.1 kilojoule per mole and delta S is 198 जूल पर केल्विन पर मोल। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है और बता रहे हैं इज नॉट फीजिबल एट 298 केल्विन। हमें बताना है टेम्परेचर अबव विच द रिएक्शन विल बी फीजिबल। ठीक है, तो फॉर फिजिबल रिएक्शन या फिर फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हम कह सकते हैं, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव और डेल्टा जी हमारा होता है डेल एच माइनस टी डेल एस। ठीक है, तो डेल्टा जी नोट आप कह सकते हैं, डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट मस्ट बी नेगेटिव। ठीक है, अब डेल्टा एच नोट को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा टी डेल्टा एस नोट, तो डेल एच नोट अपॉन डेल एस नोट, इस वैल्यू से टेम्परेचर जो है बड़ा होना चाहिए तो रिएक्शन आपकी फिजिबल होगी, स्पॉन्टेनियस होगी ना। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेल्टा एच नोट की वैल्यू डाल देंगे जो कि है 491.1 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक है, क्योंकि एंट्रोपी हमारी 198 जूल पर केल्विन पर मोल में। तो ये जो हमारा टेम्परेचर आएगा इसके ग्रेटर होने पर, इससे ज़्यादा टेम्परेचर होने पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमने रिएक्शन लिखी है वो इस तरीके से लिखी है इक्वेशन के रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहे। रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा जी की वैल्यू होती है डेल एच माइनस टी डेल एस, तो वो वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए और वो वैल्यू नेगेटिव होने की कंडीशन पर जो टेम्परेचर आ रहा है वो टेम्परेचर आएगा जिस पर रिएक्शन फीजिबल होगी। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2480 केल्विन। तो टेम्परेचर मस्ट बी ग्रेटर देन 2480 केल्विन। तो इस टेम्परेचर पर क्या होगा, ये रिएक्शन इस टेम्परेचर से ज्यादा पर, इस टेम्परेचर पर रिएक्शन फिजिबल रहेगी, स्पॉन्टेनियस रहेगी। हैंस ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। So I hope the concept is very much clear to you. Thank you and best of luck.